ठीक है बेटा, ये रिवीजन है। रिवीजन के अंतर्गत ही जो है आज ज़्यादा नहीं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। ध्यान ये रहे आपकी जो भी आपको कराया जा रहा है, रिवाइज इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो है आपको चैप्टर का ध्यान रहे। ठीक है बेटा, तो आज जो मैं लाया हूँ आपके लिए पहला क्वेश्चन कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। कैसे? जो आपने पाठ नमक का दरोगा पढ़ा था, उसमें आपने जो है मुंशी बंशीधर जी के बारे में पढ़ा, दरोगा बंशीधर जी के बारे में पढ़ा, पंडित आलोपी दीन जी के बारे में पढ़ा। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। कैसे कुचल दिया बेटा? अब यहाँ पे नमक के दरोगा में धर्म और धन वाली बात कहाँ पे आ गई? तो यहाँ पे जो है सच्चाई के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसको यहाँ पे धर्म का प्रतीक माना गया है। यानी कि कौन? पंडित जो दरोगा बंशीधर, यानी कि जो दरोगा साहब है बंशीधर जी हैं, वो यहाँ पे धर्म के प्रतीक, और जो धन के प्रतीक है यहाँ क्या है? पंडित आलोपी दीन। अब पंडित जी जो है धन पे उनको पूरा विश्वास है, वो चाहे सोचते हैं कि धन के बल पे कुछ भी खरीदा जा सकता है, मतलब उनको लक्ष्मी की शक्ति यानी उस पे उनको पूरा भरोसा है कि भाई पैसे से जो है सब कुछ काम हो सकते हैं। यहाँ पे जो है जो दरोगा बंशीधर है उनको धर्म के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, और पंडित आलोपी दीन को धन के प्रतीक के रूप में दिखाया। अब तो धर्म की धर्म की धन पे विजय दिखाई गई है कि पंडित आलोपी दीन ने जो है उनको 40,000 रुपए तक की रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन वो जो है दरोगा बंशीधर जी को उनके कर्तव्य से नहीं हिला पाए। तो इस तरह से किसकी जीत हुई? धर्म की जीत हुई। यहाँ पर हिला भले ही जो है बाद में पंडित जी अदालत चले गए, वहां से बरी हो गए अपने पैसों के बल पर, लेकिन उस समय जब वो उस धर्म को खरीद रहे थे, उनकी ईमानदारी को खरीद रहे थे, दरोगा बंशीधर जो है अपनी ईमानदारी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म ने धन को कुचल दिया उस समय। ठीक है बेटा, फिर नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य क्या है? नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है बेटा, इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, समाज में जो है धन के बल पर जो है लोग किस तरह से अपने अनैतिक कार्यों को भी करवा लेते हैं, इस बात को चित्रित किया गया है। खासकर जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनकी कहानियों में बेटा बिल्कुल एक तरह से जो है एक सामाजिक समस्याओं के ऊपर, यानी जो समाज में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, समाज में होने वाली जो समस्याएं होती हैं, वो बिल्कुल ज्वलंत उदाहरणों के साथ उनको जो है प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप प्रेमचंद जी की कोई भी दो बैलों की कथा हो, कोई सा भी आप उसकी रात पढ़ लीजिए, प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं ग्रामीण परिवेश से जो है मिलती जुलती है। ठीक, उसमें जो है गांव की गरीबी के बारे में किस तरह से जो है लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यही जो है नमक का उद्देश्य कहानी का ये है कि कहने का मतलब कि जब यहाँ पे जो है एक ईमानदार व्यक्ति को भी चित्रित किया गया है और एक यहाँ पे भ्रष्ट व्यक्ति को भी चित्रित किया है। समाज में जो है कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि समाज में जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो भ्रष्ट लोग ज्यादा है और ईमानदार कम है। तो इसी तरह से मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक कीचड़ में खिले हुए फूल के समान है कौन? दरोगा बंशीधर। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर जितने भी है सारे भ्रष्ट लोग हैं, यानी कि कीचड़ है चारों तरफ, लेकिन वो अकेला एकमात्र जो है वहां पे ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है, जो एक कीचड़ में खिले हुए फूल के समान दिखाई देता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भाई में चाहे धन की बुराई चाहे कितनी आगे क्यों न चली जाए, लेकिन वो धर्म के आगे जो है कभी नहीं टिक पाती है। भले ही जो है शुरुआत में दरोगा बंशीधर ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पैसे दे के छूट गए, पैसे की बल पे जो है उन्होंने अपने आप को बरी करा लिया, लेकिन अंत में क्या होता है बेटा कि जो पंडित आलोपी दीन है वो बंशीधर जी के घर जा करके उनका कृतज्ञ बनते हैं, उनको जो है उनकी ईमानदारी से इतने प्रभावित होते हैं, उनके सामने झुकते हैं, आग्रह करते हैं अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है? ये उद्देश्य यही है कि चाहे अधर्म कितना ही आगे हो, अनैतिकता कितनी ही आगे हो, लेकिन एक दिन धर्म की विजय अवश्य होती है। ठीक, यानी उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को हमेशा
अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। भले ही शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाए, जैसे दरोगा बंशीधर जी के साथ आई कि नौकरी से हाथ धोना पड़ा, माँ बाप की भी घर में सुननी पड़ी, पत्नी की भी गालियां खाई घर में, लेकिन अंत में देखो उनकी ईमानदारी का फल उनको क्या मिला कि इतने बड़े व्यापारी, इतने बड़े आदमी जो है उनके घर खुद चल के आए और उनको अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना दिया। मतलब लाइफ टाइम आप भी देखेंगे जब तक आप जीवित हैं या जब तक कर सकते हैं। तो सोचो कि एक दरोगा के पद से जो है उनका पहले वो खुद ही पहरा देते थे, लेकिन अब उनके साथ नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी उनको मिल गई घूमने के लिए, तो इतना एक फर्क पड़ता है। तो उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है पंडित अलोपी दीन के अदालत पहुंचने पर लोग किस बात पर विस्मित थे? ठीक, मतलब लोगों को आश्चर्य हो रहा था। किस बात पे आश्चर्य हो रहा था कि जब पंडित अलोपी दीन अदालत में पहुंचते हैं तो सब लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई इतने बड़ा आदमी, इतनी धनवान व्यक्ति जो अपने पैसे की ताकत से जो है किसी को भी खरीदने की हिम्मत रखता है, इतना जिस व्यक्ति की जो इतनी प्रतिष्ठा इस इलाके में है, जिसके पास असाध्य धन है, जो अपने धन के बलबूते पे, जिसने आज तक जो है कभी अदालतों का क्या कुर्सी का मतलब कोई उनको लगता ही नहीं था कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब उन्होंने धन के आगे जो है सबको नतमस्तक अपने धन के आगे किया। तो लोग इसी बात पे आश्चर्य थे कि भाई इतनी कैसे जो इस व्यक्ति को जो ये कैसे जो अदालत के पंजे में, ये कानून के पंजे में फंस तो गया, पर कैसे फंस गया, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इसको जो है गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई हो। ठीक है, इस तरह से लोग विस्मित थे क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, अपने पैसे के बल पे जो है अच्छे अच्छों को जो है खरीद के देते थे। यहाँ तक कि कानून वकील सब उन्होंने जो है रिश्वत के बल पर उनको अपनी तरफ मिला रखा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है पंडित अलोपी दीन ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की? अब देखो अंत में देखो व्यक्ति जो पंडित अलोपी दीन है वो बड़े आदमी तो है बेटा, पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनके अंदर जो है व्यक्ति के गुणों को पहचानने की बड़ी एक खासियत है। उनमें आसपास कई लोग थे जिनको उन्होंने रिश्वत दे रखी थी, सबको पैसा खिला रखा था, सबको जानते थे। बड़े बड़े लोग जो है उनके आगे पीछे घूमते थे, बड़े बड़े अधिकारी घूमते थे, लेकिन उनको पता था कि ये सब भ्रष्ट है, यानी कि ये ईमानदार नहीं है। उनके गुणों का पता था, लेकिन बंशीधर जी ने जो है दरोगा जी ने उनको गिरफ्तार किया, जेल अदालत तक भी ले गए, कितनी उनको जो है बेइज्जती उनकी हुई, जेली पड़ी उनको अपनी, लेकिन उन्होंने उसके गुण को पहचाना। कौन से गुण को? ईमानदारी के गुण को। इस इतने भ्रष्ट समाज में जो है एक इतना ईमानदार व्यक्ति ढूंढ लिया उन्होंने अपने लिए। तो उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि हमेशा जो है वंशीधर को जो है इसी तरह से ईमानदार बना के रखे। ये ईश्वर, ये व्यक्ति जैसा है, जैसे ये नदी के किनारे मेरे साथ था, बिल्कुल इसने अपने कर्तव्य का पालन किया, इस व्यक्ति को तुम जीवन भर ऐसे ही रखना, मतलब बदलने मत देना। ये व्यक्ति अपनी ईमानदारी से जो है जितना काम कर रहा है, मैं ईश्वर से यही उन्होंने प्रार्थना की कि ये हमेशा जो है ईमानदारी के रास्ते पे चले और एक इसी प्रकार का एक अक्खड़ दरोगा की तरह जो है, जैसा उन्होंने व्यवहार नदी के किनारे पंडित अलोपी दीन के साथ किया था, वैसा ही जो है ये जीवन भर ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे। यही प्रार्थना उन्होंने पंडित जी ने ईश्वर से की। अब देखो पंडित अलोपी दीन, अगला क्वेश्चन है बेटा, पंडित अलोपी दीन ने वृद्ध मुंशी, यानी कि जो वंश दरोगा जी के पिता थे वृद्ध मुंशी जी, जिन्होंने उनको नौकरी के लिए भेजा था, कि बोला कि बेटा पद पे ध्यान मत देना, मतलब पिता ने तो खुद समझा के भेजा था कि ऊपरी आय वाली नौकरी ढूंढना, यानी कि पिता तो चाहते थे कि बेटा रिश्वत दे, लेकिन बेटा ईमानदार, इस मामले में जो है उन्होंने ईमानदारी का परिचय दरोगा जी ने दिया। तो जो बेटा है उसको, जो पिता है उनके दरोगा बंशीधर जी के, तो उनको जो है समझाते हैं, तारीफ करते हैं कि भाई आपका पुत्र जो है आपका नाम रोशन करेगा। बिल्कुल कहने का मतलब कि इतना ईमानदार व्यक्ति है, ये आपका और आपके खानदान का नाम अवश्य रोशन करेगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है नमक का दरोगा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे मुंशी बंशीधर जी की चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो जो है हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक, और सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है वो एक शिक्षित, ईमानदार और
कर्तव्यनिष्ठ, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। और बेटा उन्होंने जो है अपने धर्म की आन को जो है अंत तक बना के रखा। उन इसके लिए चाहे उनको कितनी ही रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बिल्कुल नहीं बेचा। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि अलोपीदीन ने जो है वृद्ध मुंशी के सामने उनके बेटे की क्या तारीफ की। कि बोलते हैं कि आपका बेटा तो कीचड़ में खिले हुए कमल के समान है, आपका बेटा इतनी ईमानदारी से काम करता है, ये जो है आपका और आपके खानदान का एक दिन नाम जरूर रोशन करेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आप लोग बने रहेंगे।